हरिः ओम स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नमः परमहंसवादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं गुरुवे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतबालभावाग्निपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेक्षितराजलक्ष्मी धर्मेष्टार्वचसा यदगाररण्यम् मायामृगं दैत्सितमन्धावलम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशे विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोषा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कृष्णत्वदीयवद्वङ्गजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसे राजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवात पित्ते कण्ठावरोधनविदो स्मरणं कुतस्ते। जय जय श्री राधारमण जय जय नंद किशोर जय महाकनचित चोर प्रभु जय जय
प्रतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनिकृशालं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मृत्युञ्जय महारुद्र त्राहि मां शरणागतं जन्ममृत्युजरारोगे पीडितं कर्मबन्धनैः जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राधे तू बड़भागिनी कौन तपस्या की तीन लोग तारन तरन सो तेरे आधीन। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास जन्म जन्म महि दीजियो श्री वृंदावन वास। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर उन्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासै विघ्न आने। जाकी सेवा भाव से मुग्ध भय श्री राम ऐसे पवन कुमार को मेरा बारंबार प्रणाम। ऐसे पवन कुमार को मेरा बारंबार प्रणाम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड विनायक जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तृणिंदित विनिंदित पेतांबरधारी बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन प्रणाम स्वीकार। कन्हैया की आह्लादिनी शक्ति परम्बा जगदम्बा माँ भगवती श्री रासेश्वरी श्री राधा रानी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन प्रणाम स्वीकार। कथा के अनन्य रसिया अनन्य श्रोता अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में नमन बंदन प्रणाम स्वीकार। समस्त आवाहित देवी देवताओं को नमन बंदन प्रणाम। ग्राम देवता स्थान देवता क्षेत्र के समस्त देवी देवताओं को नमन बंदन प्रणाम। अवध धाम से पधारे इस यज्ञ के आचार्य मूर्धन्य विद्वान यज्ञाचार्य परम आदरणीय सम्मान्य श्री विष्णु शरण शास्त्री जी, पंडित रमेश शास्त्री जी, हमारे संगीत कलाकार बंधु और इस पावन दिव्य अमृत महोत्सव ये जो आज से ये कथा शुरू हो रही है ना, आज से ये अमृत की कथा शुरू हो रही है। जैसे अभी भारत सरकार ने मोदी जी ने 75वां अमृत महोत्सव मनाया, उसी प्रकार यहाँ भी आज अमृत महोत्सव प्रारंभ हो रहा है। ये 7 दिन तक चलेगा अमृत महोत्सव। यहाँ अमृत की वर्षा होगी। ऐसा दिव्य पावन आयोजन
संगीत में श्रीमद् भागवत का जो मुख्य यजमान है, आयोजक है और साक्षात परीक्षक स्वरूप है, ऐसे परम आदरणीय सम्माननीय पूज्य श्री रामकृष्ण मालवीय जी, उनकी धर्मपत्नी, उनके सुपुत्र, उनकी सुपुत्री, उनका समस्त परिवार और यहाँ पर उपस्थित पूजनिया, बंदनिया, गार्गी, अनुसुईया के पदचिन्हों पर चलने वाली हमारी माताएं, बहनें, भारत के नव निहाल कर्णाधार नन्हे मुन्ने बच्चे और दूर दराज से आए हुए समस्त भगवत भक्तजन, ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, कथा के प्रेमी जन, जहाँ तक भी आवाज बाणी जा रही है वहां तक के भक्तों के हृदय में निवास कर रहे नारायण को वंदन प्रणाम स्वीकार। आइए मन बाणी को शुद्ध करें, पावन करें। हमें कुछ कहने की, आपको सुनने की शक्ति मिले तो बड़े भाव के साथ, करतल ध्वनि के साथ भगवान के नाम का उच्चारण करें। सभी लोग भाव से आइए गाते हैं। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गाइए भाव से। गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। आओ से गाइए, जय हो। ताली की सेवा करते मस्ती में, हे गोविंद राधे, गाइए।
भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, अयोध्यानाथ भगवान की जय हो, स्थान देवता की, आवाहित देवी देवताओं की जय हो। आप सबकी आवाज आ नहीं रही, थोड़ा जोर से बोलिए। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। आइए हम सभी भगवान की मंगलमयी कथा में प्रवेश करें। आज ये बड़ा पावन पवित्र दिन है। समझिए हमारे आपके जीवन का आज का बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। जिस दिन आपके जीवन में भागवत कथा आ जाए, समझिए आपका नया जन्म। भागवत कथा आपके जीवन को सुधारने का काम करती है। और सबसे ज्यादा धन्यवाद तो हम करना चाहेंगे श्री परम श्रद्धेय श्री रामकृष्ण मालवीय जी, जिन्होंने ये पावन पवित्र आयोजन करा के और हम सभी का, आप सभी ग्रामवासियों का, भक्तों का, पूरे परिवार का, सबका कल्याण किया है। इन्होंने सबको इस अमृत रूपी गंगा में अवगाहन कराया है, आचमन कराया है। और जिनके जीवन में भागवत कथा आ जाती, जिनके परिवार में कथा आ जाती, फिर उनका हर एक प्रकार से मंगल भी होता है, क्योंकि कथा का काम ही है मंगला नाम च मंगलम। मंगल को भी मंगल करने का काम करती है भागवत की कथा। हम आप ऐसी भागवत कथा नहीं करा सकते। कितने लोग सोचते सोचते मर जाते हैं, भागवत नहीं सुन पाते। कई वर्षों तक सोचते रहते हैं, फिर भी नहीं हो पाता। काफी ऐसे हमारे जानने वाले हैं कि जिनके माता पिता हर वर्ष विचार करते थे कि भागवत कथा सुननी है, और सोचते सोचते चले भी गए भागवत सुनने। भगवान की कथा धन से संभव नहीं है, भगवान की कथा बल से संभव नहीं है, भगवान की कथा तो भगवान के कृपा से संभव। जब भगवान अहेतु की कृपा करते हैं, महती कृपा करते हैं, तब जाके हमें आपको भागवत कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। और ये भागवत कथा ऐसा है महाराज कि इसको सुनने के बाद फिर कुछ बचता नहीं। 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण, 6 उपनिषद, सबका निचोड़ इसमें भरा पड़ा है। सबका रस, सबका भाव है, सबका पुण्य भरा है। भागवत कथा सुनने से वो फल मिलता है, वो पुण्य मिलता है जो हम आप गायत्री मंत्र जाप करके फल प्राप्त करते हैं। जो गायत्री के पुरस्चरण करने से पुण्य फल मिलता है, वही फल हमें आपको भागवत कथा सुनने से मिलता है। भागवत कथा का और क्या फल है? बोले भगवान गोविंद आपके हृदय में बैठ जाते हैं। जिस दिन आपने सोच लिया कि हमें भागवत करानी है, उसी दिन भगवान आपके साथ चलने लगे। भगवान तो सबके साथ था, लेकिन उसी दिन से गोविंद आपका साथ था। एक बात और याद रखिएगा, भगवान की कथा हम आप नहीं करा सकते। भगवान का यज्ञ, कथा, कीर्तन हमारे आपके बस की बात नहीं है, संभव ही नहीं है। हमारा आपका कुछ है? हमारे आपके पास कोई बल है? कुछ नहीं। भगवान अपना यज्ञ, अपनी कथा स्वयं पूरी करते हैं, स्वयं पूर्ण करते हैं। हमारे यजमान जी हैं, उनसे कुछ कहो या आपने किया या आपने कराया या आपकी व्यवस्था, बोले नहीं महाराज हमारा नहीं, आप सबके आशीर्वाद से और भगवान की कृपा। अच्छा, ये सबको बोलना चाहिए और सबको याद भी रखना चाहिए कि हमने कुछ नहीं किया, ना ये मेरा है,
सब आप लोग का आशीर्वाद भगवान की कृपा से संभव, ये हमेशा याद रहना चाहिए। आप किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, किसी सेठ के यहाँ, तो आप नौकरी तो करते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि मेरी फैक्ट्री है, ये मेरा ऑफिस है, नहीं, वो मालिक का, वो सेठ का है, आप तो उसके नौकर हैं। उसी प्रकार हम लोग संसार में नौकर बनने आए, अपना कर्तव्य पूरा करने आए, अपना कर्म करने आए हैं। मालिक तो कोई और, व्यवस्था करने वाला तो कोई और। तो भागवत कथा हमें आपको जगाने का काम करती है, लक्ष्य प्राप्ति कराने का काम करती है, मोक्ष को प्राप्त कराने का काम करती है, सतमार्ग पे चलाने का काम करती है, और आपको आप से पहचान कराती है। भागवत की मुक्ति के मार्ग पे चलाती है। भागवत कथा का सबसे बड़ा फल क्या है, याद रखिएगा, मैं बताने जा रहा हूँ। भागवत कथा का सबसे बड़ा फल है सुनने का कि गोविंद का दर्शन हो जाए, भगवान का दर्शन हो जाए। और मैं ये गारंटी के साथ इस व्यासपीठ से कह रहा हूँ कि आपने सच्चे मन और तन मन धन से भागवत कथा को सुना ना, इन्हीं 7 दिनों में आपको भगवान के दर्शन मिल जाएंगे। इन्हीं 7 दिनों निश्चित ही, चाहे किसी के रूप में, चाहे स्वप्न में। हम आगे इसी फरवरी में, जब गया फरवरी, भागवत कथा हम खलीलाबाद में कर रहे थे, मिश्रा परिवार में। वो मिश्रा जी डाइट के प्राचार्य, बहुत पढ़े लिखे, नित्य भागवत का पाठ करते हैं, रोज भागवत। हम आप सुन नहीं पाते हैं और रोज पाठ करते हैं, एक अध्याय नित्य करते हैं मिश्रा जी, ओंकार नाथ मिश्र। जब व्यासपीठ पे हम कथा करते थे तो नीचे बैठ के जब भाव से कथा सुनते थे, भाव तो कहते थे, महाराज जी जब आप कथा सुनाते हैं तो हमें आप नहीं दिखाई पड़ते, व्यास मंच पे आप नहीं रहते, एक ज्योति सी दिखाई पड़ती है, एक चक्र दिखाई पड़ता है, साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं। हमने कहा यही तो कथा का फल है, कथा सुनने का यही फल है कि भगवान का दर्शन हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए, भक्ति के मार्ग पे आप चल पड़िए, कथा का वही फल है। नहीं तो हजारों कथाएं सुनी जाए, हजारों भागवत कराई जाए, सब बेकार है, किसी काम का। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप लोग कथा तो सुन रहे हैं, लेकिन इस भावना से सुनिएगा कि मेरा कल्याण हो जाए, मुझे भी भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए। और मैं एक विश्वास के साथ ये कहता हूँ कि जो भी भगवान की कथा बड़े भाव से सुनता है ना, उसके मन की जो भी कामना है, जो भी भावना है, जो भी इच्छा आप लेकर के आएंगे, जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ। आप जो भी कामना करके बैठेंगे, धन की, पुत्र की, विद्या की, परिवार की, कोई भी कामना करके आप इस कथा पंडाल में बैठेंगे, मेरा विश्वास है कि आपकी कामना अवश्य पूरी होगी, आपकी मनोकामना भगवान अवश्य पूरी करेंगे। ये कथा का फल है। आज ये अमृत रूपी मोक्षदायिनी परम पावनी कल्याणदायिनी कथा प्रारंभ हो रही है। जिस स्थान पे भगवान की कथा प्रारंभ होती है, ध्यान दीजिएगा, उस स्थान पर सारे देवता चले आते हैं। यहाँ कथा हो रही। आज से ये गांव मस्जिदिया गांव नहीं रह गया, मस्जिदिया वैसे गांव बदल गया है, कोई वार्ड का नाम पड़ा है इसका, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड नाम है। हाँ, आज से ये गांव मस्जिदिया नहीं रह गया, आज से ये गांव का नाम बदल गया। इस गांव का नाम आज से वृंदावन धाम बन गया। आज से वृंदावन धाम है, और जहां भागवत की कथा होती है वहां सारे देवता चले आते हैं, सारे तीर्थ, सारे नदियां, सारे पितर। ये भी जान लीजिए, इस परिवार के जितने पूर्वज हैं, जितने पितर हैं, आज वो सब इस घर में आए हैं, सब कथा सुने।
जो धुंधकारी जी का बांस लगा है ना, उसमें पितरों का आवाहन किया जाता है। जब हम आप अपने मन में भागवत कराने की सोचते हैं, उसी दिन से हमारे आपके पितर अगर नरक में हैं तो स्वर्ग में चले जाते हैं, अगर स्वर्ग में हैं तो बैकुंठ को चले जाते हैं। वहीं से उनको आनंद मिलता है। बड़े बड़े देवता हमारे आपके पितरों की सेवा करते हैं, दूध पिलाते हैं। जिस दिन हम आप भागवत कराने की सोच लेते हैं, बहुत महिमा भागवत में। ये भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, भागवत कोई साधारण पोथी नहीं है, भागवत स्वयं भगवान है। तेने अंगवांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा कृष्ण एव। भगवान बाल कृष्ण की वांगमयी मूर्ति है, स्वयं भगवान साक्षात कन्हैया भागवत में विराजमान है, भागवत में बैठे हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस कलयुग में, कलयुग के कलुषित प्राणियों के कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण भागवत रूप में आए। भागवत को साधारण पुस्तक मत समझिएगा, साधारण पोथी मत समझिएगा। स्वयं साक्षात नारायण हैं, स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। आपके घर में, आपकी इस गांव में, इस धरती पर स्वयं साक्षात नारायण, साक्षात भगवान पधारे हैं। हम आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। आज से हम आप अपना कल्याण कर सकते कथा को सुनकर। अरे इसी कथा को सुनने के लिए महाराज हनुमान जी ने बैकुंठ को छोड़ दिया। कथा आती है जब भगवान प्रभु श्री राम जी ने अयोध्या में अपनी लीला संपन्न करके परम धाम को जा रहे थे, तो अयोध्यावासी ना सर्वे सभी अयोध्यावासी भगवान के साथ परम धाम को जा रहे थे। हनुमान जी नहीं गए। राम जी ने कहा, हनुमान आप क्यों नहीं चल रहे, आप क्यों नहीं जा रहे? हनुमान जी ने कहा, प्रभु हमें यहीं रहने दीजिए। राम जी ने कहा, क्या करोगे? बोले, प्रभु यहीं पे हम आपका कथा सुनेंगे, कीर्तन करेंगे। जहां जहां पे आपकी कथा कीर्तन होगा हम वहीं पहुंच जाएंगे। कथा के सबसे बड़े श्रोता कौन है जानते हैं? सबसे बड़े श्रोता कथा के हनुमान जी हैं। कहीं भी कथा होती है ना, तो सबसे पहले कौन आते हैं? हनुमान जी। सबसे पहले हनुमान जी। राम जी ने कहा, ठीक हनुमान, जैसी आपकी इच्छा। हनुमान जी महाराज स्वयं रुक गए अयोध्या में, और कथा जब तक ये कथा चलेगी इस धरातल पे, तब तक हनुमान जी विराजमान नहीं। और कथा आती है कि महाराज मैया सती ने, देखिए कथा की महिमा क्या है। कथा सुनने से लाभ क्या होता है और कथा ना सुनने से हानि क्या होती है। कथा पर विश्वास ना करना, कथा से प्रेम ना करना और कथा में संशय पैदा हो जाए तो महाराज कल्याण नहीं होता। आगे कथा आती मां सती की बहुत विस्तार से, लेकिन सती मैया ने जब भोले बाबा के साथ याज्ञवल्क्य ऋषि के यहाँ गए, कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने, तो गुरु पे संदेह कर लिया। गुरु और ब्राह्मण पे संदेह नहीं करना चाहिए और भगवान की कथा पर भी संदेह नहीं करना चाहिए। महाराज सती मैया ने गुरु पे संदेह कर लिया, सती मैया ने कथा पे संदेह कर लिया, फिर भी कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन भगवान पे भी संदेह कर लिया और भगवान की परीक्षा ले लिया। फल क्या हुआ कि वही सती महारानी अपने पिता के यज्ञ में जाकर के भस्म हो गई। पुनः तपस्या करके और भगवान भोलेनाथ को प्राप्त किया। वही मैया
ये कथा की महिमा है। कथा पे विश्वास, कथा से प्रेम, कथा से जुड़ाव, लगाव हर प्रकार मंगल और कल्याण करता है। और उसी कथा को धुंधकारी प्रेत बन करके एक बांस के छिद्र में बैठ के कथा सुना तो धुंधकारी प्रेत का उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। तो जब एक प्रेत का उद्धार हो सकता है, एक पापी धुंधकारी का उद्धार हो सकता है, तो क्या हमारा आपका कल्याण नहीं? इस कथा से आपको सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, कल्याण होगा, मंगल होगा। आपके पितर, आपके पूर्वज भी आनंदित होंगे। आज सारे पूर्वज, सभी पितृ देवता इस घर पे, इस धरती पे आए। धन्य है हमारे मालवीय जी, धन्य है इनके माता पिता, इनका आशीर्वाद, इनके गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा जो आज इस धरती पर, इस घर में इन्होंने ऐसा पावन दिव्य आयोजन कराया। प्रभु की बड़ी कृपा, भगवान मंगल करें। आइए हम सब कथा में प्रवेश लेते हैं। भागवत से पूर्व महात्म की कथा आती है और महात्म के प्रथम मंगलाचरण में प्रथम श्लोक में बड़ा सुंदर भाव दिया। भगवान के स्वरूप का वर्णन, भगवान के कार्य का वर्णन, भगवान करते क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, बड़ा भाव। आइए सुनते हैं सभी लोग, कथा बड़े ध्यान से सुनिएगा। कथा में बोलना बड़ा दोष होता है, कथा में उठना बैठना दोष होता है, कथा में आने का भी नियम है, कथा सुनने का भी नियम है कि आप कथा सुनने जाओ, पहले तो कथा सुनने जाना चाहिए। वर्तमान की स्थिति में कथा बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। कथा हमारे आपके परिवार को सुधारती है, जीवन को सुधारती है। राम कथा हमारे आपके जीवन को सुधारती है और भागवत की कथा हमारे आपके मृत्यु को सुधारती है। लेकिन ये भागवत कथा ऐसी है ना कि जीवन को सुधारती तो सुधारती है, हमारे मृत्यु को भी महोत्सव बनाती है और मोक्ष प्रदान करती है, जीवन जीने की कला सिखाती है, संसार में रहना कैसे है, हम कौन हैं, कर्तव्य क्या है, जाना कहाँ है, इन सबका बोध कराती है भागवत। आइए भागवत के प्रथम श्लोक में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए भागवत भगवान की। भागवत का एक प्रथम श्लोक बड़ा मार्मिक भाव है, बड़ा सुंदर अर्थ है, ध्यान से सुनिए। भागवत का पहला शब्द सत्य से प्रारंभ होता है, सच्चिदानंद रूपाय। हम लोग सच्चिदानंद कहते हैं, कहने में तो एक शब्द है, लेकिन सच्चिदानंद में भी तीन शब्द है। अगर संधि विच्छेद किया जाए सच्चिदानंद का तो सत धन चित धन आनंद, तीन शब्द निकलता सच्चिदानंद। तो भागवत सत्य से प्रारंभ होती है। भगवान का ये स्वरूप है। सत्य क्या है, बोले भगवान का स्वरूप है। और सत्य धर्म का भी एक अंग है। गोस्वामी बाबा लिखते हैं बड़े भाव से, धर्म न दूसरे सत्य समाना, 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 आगम निगम पुराण
न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बुद्धि। सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं। क्यों? क्योंकि सत्य स्वयं परमात्मा है। हम लोग कथा सुनते हैं ना पूर्णिमा को, भगवान सत्यनारायण कथा सुनते हैं, भगवान सत्यनारायण की। तो भगवान नारायण कैसे हैं, कौन है? बोले सत्य स्वरूप। हम लोग दिन में अगर एक बार सत्य बोल दें, एक बार 24 घंटे में, तो अपने आप को हरिश्चंद्र समझते हैं। और दिन भर झूठ बोले उसकी कोई गिनती नहीं है। हाँ, तो सत्य बोलना मतलब तलवार की धार पे चल रहा है। और आज तो सत्य को खोजना ही पड़ता कि सत्य बोलता कौन है। तो सत्य स्वयं भगवान है, स्वयं परमात्मा है। दूसरा शब्द आता है चित। चित मतलब होता है प्रकाश। भगवान का दूसरा स्वरूप कैसा है? बोले प्रकाश स्वरूप। भगवान प्रकाश स्वरूप। और चित का मतलब होता है ज्ञान। चित मतलब प्रकाश और चित का मतलब ज्ञान। जो हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश भरते हैं वो भगवान प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। और तीसरा स्वरूप भगवान का कैसा है? बोले आनंद स्वरूप। भगवान कैसे हैं प्रभु हमारे? बोले आनंद स्वरूप। ये कथा किसकी है? बोले आनंद कंद भगवान की। हाँ? इस कथा में केवल आनंद, सुख नहीं मिलेगा। अरे सुख तो मिलेगा, सुख संसार में। सुख कहाँ है? संसार में। और आनंद कहाँ है? बोले भगवान के चरणों में। आनंद भगवान की कथा। मिलता है सच्चा सुख केवल। मिलता है सच्चा सुख तो बहुत, लेकिन सच्चा सुख क्या है? बोले मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों। सच्चा सुख, सच्चा आनंद तो प्रभु के चरणों। हम लोग भोजन करते हैं ना, कहते आनंद आ गया। बढ़िया कपड़ा पहने, बोले आनंद आ गया। बढ़िया एसी गाड़ी में घूमे, बोले आनंद आ गया। अच्छा, गर्मी का समय हो और आप बढ़िया एसी गाड़ी में घूमो, और उसी फिर आपको एसी गाड़ी से बाहर आना पड़े, आनंद टिकेगा? वो ठंडक रहेगी और भयंकर गर्मी लगेगा। वो आनंद नहीं, वो क्षणिक सुख है। उसी को हम लोग आनंद मान लेते हैं। वो आनंद नहीं। आनंद तो स्वयं भगवान है, परमात्मा है, हमारे कृष्ण कन्हैया लाल है। अच्छा, नंद बाबा के यहाँ जब भगवान पधारे तो लोगों ने क्या कहा? बोले नंद घर आनंद हुए। ये नहीं कहा कि नंद जी के यहाँ राम जी हुए, नंद जी के यहाँ कृष्ण जी हुए, विष्णु भगवान। ये नहीं कहा। क्या कहा? बोले नंद घर आनंद हुए। स्वयं आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान पधारे। तो हमारी कन्हैया आनंद स्वरूप है। और भगवान की कथा सत्संग कीर्तन में आनंद आता है। यहाँ भी आनंद बरसेगा। आनंद बरस रहा है मोहन तेरी गली। अमृत बरस रहा है मोहन तेरी गली में। और जाने क्या क्या हो रहा है मोहन तेरी गली। महाराज, यहाँ आनंद बरसेगा, अमृत बरसेगा। बस आप यहाँ पर प्यासे बन के आइएगा, प्यासुक बन के, इच्छुक बन के, लाभार्थी बन के, कुछ ग्रहण करने के लिए, कुछ पाने के लिए जिज्ञासु पिपासु बन के आइएगा। अच्छा, कोई प्यासा हो उसको पिलाने में बड़ा मजा आता है, बड़ा आनंद आता है। अब कोई प्यासा ना हो फिर भी पिलाओ तो मन से नहीं पिएगा, पहले तो मुंह बना लेगा देखते। तो आप यहाँ प्यास से बन के आइए।